कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के ब्रह्मचारियों भक्ति शास्त्री के चौथे अध्याय भगवद गीता के यथारूप के अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहले ही विभाग में भगवान अपने विषय में दिव्य ज्ञान दे रहे हैं पहले 10 श्लोकों में। उसके अंतर्गत आज हम 8वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं उसका कल अध्ययन किया। क्यों भगवान अवतार लेते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म क्या है? वर्णाश्रम भी धर्म है, भक्ति भी धर्म है। क्या? अर्चना वो तो भक्ति के अंतर्गत ही आ जाएगा। परंतु ये प्रश्न उठा है कि धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान किसी को भेज सकते हैं तो स्वयं क्यों आते हैं? किसी ब्राह्मण में, राजऋषि, क्षत्रिय में अपनी ज्ञान शक्ति का आवेश करके काम करा सकते हैं तो स्वयं क्यों आते हैं? ये प्रश्न उठता है। तो इसलिए 8वां श्लोक भगवान बोल रहे हैं। 8वां श्लोक क्यों भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि ये धर्म की स्थापना तो किसी के माध्यम से भी करा सकते हैं भगवान, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, राजऋषि के। परंतु स्वयं क्यों आते हैं? तो ये श्लोक भगवान स्वयं के आने का कारण। विशेष रूप से ये समझो कि स्वयं श्री कृष्ण के आने का कारण क्या है। फिर उसके सिद्धांत प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे का मतलब युग अवतार की बात हो रही है। हर युग में प्रकट होता हूँ। तो जो युग में प्रकट होगा तो युग अवतार होगा, ऐसे भी कहा जा सकता है। युगे युगे। धर्म संस्थापन अर्थ है धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, यह भी ठीक है। मुख्य काम क्या है? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का संरक्षण करने के लिए, साधुओं को संतुष्ट और तृप्त करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए,
वो तो अपने आप हो जाता है। तो मुख्य आने का कारण क्या है? तो तात्पर्य में हम इसका रहस्य देखेंगे। तो पहले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने साधु शब्द की परिभाषा लिखी है। उस साधु शब्द की परिभाषा पढ़ने से पहले हम बलदेव विद्याभूषण के भाव को थोड़ा देखते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, आप धर्मात्मा राजाओं के माध्यम से या ब्राह्मणों के माध्यम से अपनी ज्ञान शक्ति से धर्म स्थापन करा सकते हैं, तो फिर आपको आने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न उठता है। तब भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। मुख्य क्या बात कह रहे हैं? जो भक्त मेरे गुण रूप लीला में सदा तल्लीन रहते हैं और मेरा 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 दर्शन करना चाहते हैं, और वो मुझे नहीं देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, उनको सुखी करने के लिए मैं आता हूं। यह है परित्राणाय साधु नाम का भाव। उनको दुख से निवृत्त करने के लिए मैं प्रकट होता हूं, और जो भक्तों को संकट देते हैं दुष्ट, उनका विनाश करता हूं, वो भी भक्तों के हित के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। और फिर भी बलदेव विद्याभूषण कहते हैं शुद्ध भक्ति योग की स्थापना करने के लिए, जिससे क्या करें? मेरा ध्यान करें, अर्च विग्रह की स्थापना करके मेरा पूजन करें, केवल मेरी पूजा करें। ये काम और कोई नहीं कर सकता, इसके लिए मैं आता हूं। दूसरे वैदिक धर्म को स्थापना कर भी लें, लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं। तो यहां 3 कारण हो गए। भगवान के प्रकट्य के 3 कारण हो गए। कौन से 3 कारण हो गए? अभी भक्तों को सुख देने के लिए जो मुझे प्रेम से चाहते हैं, जो भक्तों को संकट देते हैं उन दुष्टों का संहार करने के लिए, विशेष रूप से ऐसे दुष्ट जैसे कंस है, रावण है, और किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते, मेरे को ही आना पड़ता है, ऐसा लिखा है। और तीसरा, भक्ति के धर्म की स्थापना करने के लिए, अर्च विग्रह की स्थापना, मेरा ध्यान केवल करने के लिए 3 काम। तो भगवान के विशेष अवतार के ये 3 मुख्य कारण। अब है कि दुष्टों को मारना ये कोई काम है क्या? बोला ये भी कृपा है उनके ऊपर, ये भी उनके ऊपर कृपा है। जैसे माँ है, बच्चे को डांटती भी है और मक्खन भी खिलाती है, तो दोनों में हित ही करती है। तो भगवान असुरों को मार के भी मुक्त करते हैं, तो कोई दोष नहीं है। तो ये चक्रवर्ती ये था बलदेव विद्याभूषण का भाव। अब आइए श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पहले साधु किसको कहते हैं? परित्राणाय साधु नाम जो लिखा है ना, तो साधु किसको कहते हैं? इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने 9वें अध्याय का 30वां श्लोक उद्धृत किया है। 9 का 30, अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितो ही सह। ये है साधु की परिभाषा प्रभुपाद जी के शब्दों में। है अनन्य भक्त, परंतु कभी कभी त्रुटि भी है, गलती भी हो जाती है, कोई बात नहीं। ये साधु की परिभाषा। और भगवत गीता में कहीं साधु शब्द, वैसे संत शब्द है, साधु नहीं है, साधु यही है एक। तो प्रभुपाद जी ने साधु शब्द की परिभाषा भगवत गीता के ही 9 के 30 से दी है। ठीक है।
अब आप पढ़ेंगे तो ये 9 का 30 पूरा है। भगवत गीता में साधु किसको कहते हैं? जो कृष्ण भावना भावित है। कभी कभी उसके अंदर अधर्म के कार्य भी दिखते हैं, लिखा है, परंतु उसके कृष्ण भावना के जो योग्यता है, गुण है, वो तो पूरे हैं, इसलिए उसको साधु कहना चाहिए। और दुष्कृत कौन है? अब साधु की परिभाषा दे के फिर कहते हैं दुष्कृत कौन है? जो कृष्ण भावना के विरुद्ध है। ये 2 शब्दों की परिभाषा दी। अब दुष्कृति की परिभाषा प्रभुपाद जी जरा और विस्तार से दे रहे हैं। दुष्कृत कौन है? जो मूर्ख है और जो मानवों में नराधम है। नराधम है, बाहर से भले पढ़े लिखे लगे, बड़े विद्वान लगे, परंतु है नराधम। इनकी तुलना में भगवान के भक्त जो 100% कृष्ण भावना में लगे हुए हैं, उनको साधु माना जाता है। भले वो अधिक पढ़े लिखे नहीं हो, या क्या लिखा है, सभ्य नहीं हो, क्या लिखा है, 2 चीजें उनमें कमी भी हो तो कोई बात नहीं। क्या है? एक पढ़े लिखे नहीं हो और सुसंस्कृत, कल्चर लिखे, सुसंस्कृत, सभ्य। अब इसको आप अपने जीवन में कैसे बता सकते हैं? हमारे कितने ऐसे भक्त हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं? हमारे मंदिर में कितने भक्त ऐसे आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, हाँ ना? और न ही कोई ऐसे बहुत बड़े सुसंस्कृत परिवार से आते हैं, परंतु यहाँ भक्ति करते करते कितने उन्नत हो जाते हैं। ये आपको दिखने में मिलता है कि नहीं? प्रैक्टिकली प्रमाण है कि नहीं इस बात का? और उदाहरण दें तो गौर किशोर दास महाराज पढ़े लिखे तो नहीं थे, और उनका पूर्व आश्रम में कोई वैश्य परिवार से थे, लेकिन भक्ति इतनी है कि बड़े से बड़े विद्वान भक्तिसिद्धांत सरस्वती उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ये साधु की परिभाषा में जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है कि सुसंस्कृत हो। आवश्यकता है कि कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से तल्लीन हो। जितने श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य पहले दिनों में बने, सब कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के आए थे ना। कोई 12वीं पढ़ा था, कोई 10वीं पढ़ा था, एक आधा कोई मुश्किल से भी नहीं था जो ग्रेजुएट हो। ये सच है कि नहीं? लेकिन उनके द्वारा पूरे दुनिया में प्रचार हुआ कि नहीं हुआ? और सुसंस्कृत कहा जाए तो एक भी सुसंस्कृत नहीं था, सारे एपी थे। नहीं, सुसंस्कृत थोड़ी थे, सारे से एपी थे, परंतु भक्त के संग से भक्ति में आए तो साधु हो गए कि नहीं हो गए? तो भक्ति के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं, केवल कृष्ण भावना भावित होने के लिए भक्तों की संग में सेवा करने को तैयार हो। अच्छा, इसके उपरांत प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? कि जहां तक नास्तिकों का प्रश्न है, रावण जैसे या कंस जैसे लोगों को जब होते हैं तो भगवान को साक्षात आना पड़ता है। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं इसको दूसरा मार नहीं सकता है, तो भगवान को ऐसे असुरों के वध के लिए भी आने की जरूरत है। अब फिर प्रभुपाद जी थोड़ा और इससे आगे बढ़ के कह रहे हैं, ऐसे असुरों को मारने के लिए भगवान किसी और के द्वारा ये काम कर सकते हैं, परंतु अपने शुद्ध भक्तों को जब ये असुर
कष्ट देते हैं तो भगवान से सहा नहीं जाता। आपने सुना होगा जब सारे देवता भगवान के पास गए कि हिरण्यकशिपु ने बड़ा अत्याचार किया है, पर मैं जानता हूँ, परंतु जब ये अपने भक्त बच्चे के ऊपर अत्याचार करेगा तब इसको मरा हुआ समझना। भगवान ने ये कहा कि जब अपने भक्त पुत्र के ऊपर अत्याचार करेगा तब इसको मरा हुआ समझना। इसका अर्थ है कि भगवान भक्त से भी अधिक प्रेम करते हैं, असुर के मारने में उनको कोई रुचि नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी भगवान का अवतार हिरण्यकश्यप के मारने के लिए नहीं, प्रहलाद के संरक्षण के लिए, कंस के मारने के लिए नहीं, देवकी के प्रेम के लिए। ये आप पढ़िए, पुस्तक में पढ़िए, दुख की मुख्य बात। अवतार भगवान के का मुख्य उद्देश्य है देवकी का उद्धार और प्रहलाद के संरक्षण। भगवान नरसिंह देव जब प्रकट हुए ना, प्रहलाद महाराज को कहने लगे क्षमस्व माम, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई, आपने मेरे लिए इतने कष्ट सहे। तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं। पब्लिक में प्रचार के लिए एक कथा हम बताते हैं हमेशा इस विषय में, आपने कभी सुनी भी होगी हो सकता है। हमारे भगवान के अवतार तो हर 2 महीने में होते रहते हैं। अभी गौर पूर्णिमा आएगी, जाएगी, नरसिंह चतुर्दशी आएगी, हाँ तब फिर अभी रामनवमी आएगी, गौर पूर्णिमा के बाद रामनवमी, फिर नरसिंह चतुर्दशी, फिर जन्माष्टमी, फिर ऐसे। तो बीरबल अकबर को कहने लगा कि हमारे अवतार भगवान का अवतार हुआ है, जाना है, छुट्टी दो। तो शहंशाह अकबर ने कहा तुम्हारे भगवान को काम नहीं है, बार बार अवतार लेता है, किसी को भेज देना। जैसे हमारे पास पैगंबर को भेज दिया, संदेश वाहक आ गया, धर्म को स्थापन कर लिया, भगवान को आने की क्या जरूरत है। बीरबल ने कहा अभी तो छुट्टी दो, त्यौहार मना के आऊं, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उन्होंने जाके अकबर के एक छोटे बच्चे का मूर्ति बनाया, साक्षात ऐसा जैसा बच्चा हो, बड़े अच्छे कलाकार से। जब वापस आया उस मूर्ति को लाया और जो मासी उस मूर्ति उसके बच्चे की सेवा करती थी ना, उसके हाथ में दे दिया कि जिस दिन शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पे बैठे हो, सारे मंत्री बैठे हो, सेनापति बैठे हो, तब इस मूर्ति वाले बच्चे को लाना और जो पानी का फुहारा है ना उसमें गिरा देना, बस तुम्हारे 100 स्वर्ण मुद्रा तुम्हारा इनाम। ऐसा समाज, ऐसा माहौल बना हुआ था, वातावरण। बैठा था शहंशाह ऊपर, यहाँ सेनापति, यहाँ मंत्रिमंडल। वो बच्चे को लाई, अकबर ने बच्चे को देखा तो अपने पुत्र को देखा, स्नेह हुआ, उसने पानी में गिराया। अकबर वहाँ से उठा, ऊपर का ओतरी गिर गया, पगड़ी नीचे रह गया, पानी में कूदा, बच्चे को उठाया। अरे ये तो मोम का बच्चा, तो मूर्ति है। अरे बीरबल ये क्या? बोला शहंशाह, सेनापति को बोला होता, मंत्री को बोला होता, इतना छोटा बच्चा कोई भी निकाल सकता था, आप क्यों यहां से कूद पड़े? बोला मेरा अपना बच्चा था, उसको देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, मैं ही दूं पर। बोला ऐसे ही हमारे भगवान को अवतार लेना पड़ता है, जब भक्त को संकट में देखते हैं तो किसी की तरफ नहीं देखते, स्वयं चले आते। ये सामान्य उदाहरण पब्लिक के लिए कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अपने भक्त के लिए। ये प्रभुपाद ने सिद्धांत लिखा है 2 उदाहरण देके, प्रहलाद के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं, प्रहलाद के लिए, कंस को मारने के लिए नहीं, देवकी के लिए। और आगे क्या लिखा है? भगवान बार बार आते हैं। अब चैतन्य चरितमृत से श्रील प्रभुपाद जी अवतार की परिभाषा दे रहे हैं। सृष्टि हेतु ये ही मूर्ति प्रपंच अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे,
माया अतीत परव्योम सबार अवस्थान, विश्व अवतारी धरे अवतार नाम। इसका एक बात सीधा, अवतार शब्द देखिए, अवतार शब्द का मतलब है उतर के आना, ऊपर से नीचे उतर के आना, यह है अवतार की परिभाषा। तो भगवान अपने धाम में नित्य रहते हैं। समय समय के ऊपर जब भक्तों के ऊपर संकट आते हैं तो भक्त पुकारते हैं, भगवान नीचे उतर के आते हैं। अवतार की परिभाषा है ये, ऊपर से नीचे उतर। अंग्रेजी शब्द जो है इनकारनेशन, वो सही नहीं है। कार्नेट शब्द जो है ना अंग्रेज में, उसका अर्थ होता है मांस। तो भगवान मांस के पिंड में नहीं आते हैं, ऊपर से नीचे उतर के आते हैं। उदाहरण क्या देंगे? वायुवान से। आपका मानो कि आपका बेटा बाहर है, घर में कोई संकट है, फोन किया, वो जहाज से उतरा और आगे, आप बोलेंगे अभी उतर के आ रहा है। तो ऐसे भगवान अपने धाम में, भगवान भक्त ने बुलाया और ऊपर से नीचे उतर के आ गए, इसको कहते हैं अवतार। और जो अवतार हैं उन सब का आध्यात्मिक धाम में अपना अपना धाम है, सबका, मुख्य रूप से सब अवतारों का। जो शक्ति आवेश का नहीं होता है, परंतु मुख्य अवतारों का वैकुंठ में धाम है। नरसिंह का धाम है अपना, नरसिंह का ऊपर नरसिंह लोक है, वह वामन देव का लोक है, रामचंद्र का लोक है साकेत। तो ये ऊपर भगवान, ऊपर अवतार सारे ऊपर हैं। ये चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं। अवतार आध्यात्मिक जगत में नित्य रहते हैं और भक्तों के ऊपर संकट आने के ऊपर धरती पे आते हैं। ठीक है। फिर 6 अवतारों का नाम लिखा है पूरा, कल हमने पढ़ा था। प्रभुपाद ने 6 ही अवतारों का नाम लिखा है, 6 प्रकार के अवतार लिखे हैं। ठीक है, गुण अवतार, लीला अवतार सब लिखे पड़े हैं। इसके बाद एक प्रश्न ऐसा है कि कृष्ण क्यों आते हैं? भगवान श्री कृष्ण, इसके उपरांत प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है कि भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं। हाँ जी, हाँ, ये लाइन पढ़िए। वो भक्त जो भगवान की वृंदावन लीलाओं को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ये कृष्ण के लिए वृंदावन लीला है, और तो कोई नहीं कर सकता है। तो ये कृष्ण के विषय में बात है। शुद्ध भक्त जो कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को देखने में अति उत्सुक होते हैं, उनके दुख के निवारण के लिए भगवान प्रकट होते हैं। फिर प्रभुपाद जी एक बात दोबारा कह रहे हैं हमको। क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण, कृष्ण के अवतार का उद्देश्य अपने अनन्य भक्तों को संतुष्ट करना है। मुख्य उद्देश्य ये है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हर युग में आते हैं, तो कल युग में भी आना चाहिए। तो कल युग में चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु कल युग में आए। वैसे 11वें स्कंद में भगवान के सब युगों में अवतार का वर्णन है। हर युग में अवतार लेते हैं, कौन से वर्ण में, रंग में आते हैं, कौन सा कार्य होता है, ये 11वें स्कंद के 4-5वें अध्याय में इसका वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रभुपाद ने लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के अवतार की भविष्यवाणी उपनिषद में है, महाभारत में है और भागवत में है। तो भागवत का श्लोक तो आप सबको आता है ना? कृष्णा वर्णम त्वेष कृष्ण सांगोपंग आर्षत्व, ये तो है। महाभारत में कहाँ है? हेमांगो स्वर्ण अंगो, हेमांगो स्वर्ण वर्ण,
हेमांग स्वर्ण वर्ण, ये मेरे ख्याल में सहस्र नाम में कहीं है। उपनिषदों में भी कहाँ है? इतना एक पुस्तक किसी ज़माने में छपा था चैतन्य महाप्रभु के अवतार की भविष्यवाणी करके, अब 30-40 साल पहले हमने देखा था, 30 साल पहले। हाँ ना, ये तो मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। एक दो पढ़ के सुनाओ भाई। आपको कम से कम 1-2 उपनिषद के श्लोक आने चाहिए। भागवत का आता है, महाभारत में क्या है वो लिखा है प्रभुपाद ने, तो हमको ढूंढना चाहिए ना। आपका क्या विचार है, ढूंढना चाहिए कि नहीं? प्रभुपाद जी ने लिखा है तो हमको पता करना चाहिए। बहुत है, कहने का तात्पर्य है कि भागवत का सबको आता है, महाभारत का स्वर्णांगो हेमांगो रत्न, ये श्लोक कम से कम लिख लीजिए, और एक आधा वेद उपनिषद से श्लोक भी कम से कम, क्योंकि हमारे को प्रचार तो करना है गौरवाणी का। प्रभुपाद ने गौरवाणी का प्रचार किया तो हमको गौरवाणी का प्रचार करना है। तो गौरंग महाप्रभु को स्थापित करने के लिए शास्त्रों का प्रमाण प्रभुपाद ने नाम लिखे हैं, लेकिन हमको थोड़ी खोज करनी चाहिए, और ये सब मिल जाएगा, छपे हुए भी मिलेंगे पुस्तक। कम से कम 1, 2, 3 आप याद कर लीजिए, ठीक है। कौन सा धर्म का मार्ग सबको मालूम है, संकीर्तन करेंगे। ये छन्न अवतार है, छुपा हुआ अवतार है, प्रकट अवतार नहीं है, छन्न अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, क्या लिखा है, कृष्ण के भक्त संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ये अवतार मारता नहीं है, परंतु सबको तारता है, बड़ी कृपा करता है। ये इस अवतार की विशेषता है, ठीक है। तो हमने 8वां श्लोक पूरा किया। यहां तक जितने हमने श्लोक पढ़े, आपके इस प्रश्नों में पहला प्रश्न ये है, भगवत गीता की शिक्षा कहां से आरंभ हुई और हम तक कैसे पहुंची? भगवत गीता की शिक्षा कहाँ से आरंभ हुई, हम तक कैसे पहुंची? पहला श्लोक श्री कृष्ण ने सूर्य देव को दी, सूर्य ने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु धरती पे लाए, और फिर परंपरागत राजऋषियों को प्राप्त हुई। तो ये है पहले श्लोक में इसका उत्तर, ठीक है। अब दूसरा श्लोक है, परंपरा का महत्व क्या है और परंपरा कैसे टूटती है। ये हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर चर्चा की है। परंपरा टूटती है, उसके लिए कारण क्या लिखे थे कल हमने? अप्रामाणिक लोग जब टीका करके उसके मूल तत्व को तोड़ मोड़ देते हैं तो परंपरागत ज्ञान लुप्त हो जाता है, और राज ऋषियों का अभाव न होना जो उस ज्ञान को समझ सकें। परंपरा का महत्व क्या है? परंपरा से हम भगवान से सीधे जुड़े हुए रहते हैं, हमारी सेवा भगवान तक जाती, भगवान की कृपा हम तक आती। परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, ये माध्यम है ज्ञान को प्राप्त करने का, भगवान के शब्दों में।
बहुत से भगवान के पास असुरों को संहार करने के साधन है। लड़ाई करा दे, भूकंप करा दे, सुनामी भेज दे, कोरोना भेज दे, तो फिर भगवान स्वयं को आने की क्या जरूरत है? प्रहलाद महाराज और देवकी को रक्षा करने के लिए क्या आने की जरूरत थी भगवान को? परित्राणाय साधूनाम, आज अभी जो पढ़ रहे हैं, साधुओं के प्रेम के कारण भगवान आते हैं। असुरों के मारना भगवान का मुख्य उद्देश्य नहीं है, परंतु इसमें ध्यान, ये 3-4 बातें ध्यान में रखनी। 3 मुख्य उद्देश्य भगवान के अवतार के। भक्तों का प्रेम, भक्तों के प्रेम के कारण ऐसे असुर जो दूसरे से मारे नहीं जा सकते, और भक्ति का विशेष रूप से धर्म का स्थापना करना। जैसे आप चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या कह रहे हैं, अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं, और कोई अवतार ये कार्य नहीं कर सकता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आएंगे तभी ये कार्य होगा। तो भगवान स्वयं भक्ति का ही परिवर्तन, विशेष भक्ति धर्म की स्थापना करते हैं। तो भक्ति धर्म की स्थापना मुख्य, भक्तों का संरक्षण, जो वृंदावन के लीला देखना चाहते हैं, बहुत भगवान के अति उत्सुक भक्त है, तो ये उसका अर्थ हो गया। हाँ, भगवान के अवतार को, प्रकट और अप्रकट को सूर्य के उगने और अस्त होने से क्यों तुलना दी गई है? ये लिखा है। हाँ, क्योंकि सूर्य नित्य है, जहां जब यहां अस्त होता है तो कहीं और उगता है। भगवान यहां प्रकट होते, अप्रकट होते हैं तो कहीं और प्रकट होते हैं। तो भगवान की लीला नित्य है, वो बदल, जैसे सूर्य बदलता तो नहीं है ना, तो भगवान का शरीर नहीं बदलता है, वो नित्य रहता है। उनकी लीला नित्य है, उनका प्रकट और अप्रकट नित्य लीला के अंतर्गत आता है। ठीक है। और हमने कल एक लिखा था, भगवान के अवतार में और जीव के जन्म लेने में क्या अंतर है। कल हमने इसमें 5 लिस्ट बनाई थी, ठीक है ना। तो ये तो प्रश्न आपको सबको आते हैं, हमने कर ही लिए हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं 9वां श्लोक। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, क्योंकि आसान तरीका है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान के धाम में जाने का। कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। दिव्यम शब्द इसमें मुख्य है, उसका अर्थ पहले समझना चाहिए। और दूसरा है तत्वतः, ये 2 शब्द हैं मुख्य है। दिव्यम का अर्थ क्या है? एक शब्द है अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक। लौकिक मतलब सामान्य लोगों की तरह, अलौकिक मतलब लोगों से न्यारा। और दूसरा है अप्राकृत। दिव्य का दूसरा अर्थ है अप्राकृत, प्रकृति के संबंध में नहीं है, अप्राकृत। ये रामानुजाचार्य, श्रीधर स्वामी, इन्होंने दिव्य शब्द का परिभाषा दिया है, अलौकिक और अप्राकृत, अप्राकृतिक। तो भगवान का जन्म अलौकिक और अप्राकृत है, ये तो छठे श्लोक में हम पढ़ के आए हैं। अब ये आत्मा, मेरा शरीर, आत्मा का अर्थ था शरीर, प्रकृति का अर्थ था स्वरूप, माया का अर्थ था कृपा। तो जन्म तो पढ़ के आए। कर्म भी दिव्य है, कर्म भी अलौकिक है, कर्म भी अप्राकृतिक है। इसका मतलब जन्म और कर्म दोनों के ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं है। जब प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं है तो किसके अंतर्गत है? अपनी स्वरूप शक्ति के अंतर्गत है।
अपनी स्वरूप शक्ति, अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है। तो ये तो परिभाषा हुई दिव्य शब्द की। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इसको जो वेति का मतलब जानना और तत्वता का मतलब तत्व से जानना, जैसा है इसको वैसे जानना। तत्व, तत् शब्द ओम तत् सत जो शब्द है ना, जो ओम तत् सत शब्द है ना, ये है 17वें अध्याय के 17 के 23 में होगा। ओम तत्सत निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा। तो यहाँ है कि तत्व से जानने का मतलब है भगवान जिसको सब ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म जिसके ऊपर टिका हुआ है उसका अवतार होता है। तो ब्रह्म की परिभाषा भी इसमें तत्व में समाई हुई है। जो ये जान लेता है अर्जुन, वो देह को त्यागने के बाद मेरे पास आता है, जीते जी भी मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। आचार्य ऐसे लिखते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं जन्म मेरा दिव्य है। ये तो मैंने पहले बता दिया 6ठे श्लोक में। कौन सा 6ठा श्लोक? अजोपीसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपीसन। उसमें जन्म मेरे दिव्य का वर्णन हो चुका और मेरे कर्म दिव्य है, ये इस श्लोक में कहा जा रहा है। रामानुजाचार्य मधुसूदन सरस्वती दिव्य का अर्थ लिखा है अप्राकृतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, अप्राकृतिक, अलौकिक। जब भौतिक नहीं है तो क्या है? आध्यात्मिक है। इसका मतलब आध्यात्मिक, और अध्यात्म का मतलब प्रकृति के 3 गुणों से परे। श्री जीवा गोस्वामी भागवत संदर्भ में इसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की है। एक श्लोक है भागवत के 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का 8वां श्लोक, भागवत 8:3-8, 8:3-8, जिसमें भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेता है, और जीव गोस्वामी पाद ने उसके ऊपर टीका लिखी है। वो श्लोक है न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। भगवान का कोई जन्म कर्म नहीं होता है। न नाम रूप गुण दोष एव वा। कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है। तथापि फिर भी, तथापि लोकाप्याह संभवः यः स्वमायया ता अनुकूलम रिच्छति। परंतु अपनी कृपा से जब चाहे अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं। कोई जन्म नहीं है फिर भी होते। इसका मतलब भौतिक कुछ नहीं है, सब आध्यात्मिक है। अब दिव्य का एक अर्थ और लिखा है, जिसको तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सके। दिव्य क्या होता है? जो तर्क वितर्क से नहीं जाना जा सकता, उससे परे, तर्क वितर्क से परे, जहां मन की पहुंच नहीं है, इंद्रियों की पहुंच नहीं है, उसको दिव्य बोलते हैं। तर्क वितर्क से परे, अचिंत्य। दिव्य का एक अर्थ है अचिंत्य। तो फिर कैसे जानेंगे? बोला श्रुति स्मृति के शब्दों से, हमारे चिंतन से नहीं, लेकिन वेद के वाक्य से। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने हमारे तात्पर्य में दिया है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं पुरुष बोधनी श्रुति में पिपलाइन की शाखा में ये श्लोक आया है। हमारे किस्ता किताब में ये है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है। एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्याप्य भक्त हृदय अंतरात्मा। देखा आपने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है।
ये भगवान नित्य लीला करता है, भक्तों के हृदय में रहता है। भागवत में बहुत से भगवान के ऐसे दिव्य लीलाओं का वर्णन है। वेति तत्वता का अर्थ क्या है? वास्तव में सत्य है, वास्तव में सत्य। वेति तत्वता का मतलब इनको वास्तव में सत्य माने, वास्तव में सत्य माने, ट्रूली एटर्नल, वास्तव में सत्य। बोला कौन से आधार पे? मेरे शब्दों के आधार पे। अजोपी सन्नाव्यात्मा, मैंने जो कहा है अभी, भगवान ने कहा है ना, अजोपी सन्नाव्यात्मा, इस आधार पे सत्य माने। जन्म कर्म चन्नय में दिव्यम, ये इसके आधार पे। जादू से नहीं, सत्य में, सत्य है ये, इसको वास्तविक सत्य माने। अब दूसरा तत्वता का अर्थ लिखें। ये एक अर्थ हुआ, क्या हुआ अर्थ तत्वता का? एक वास्तव में सत्य, जादू कृत्रिम नहीं, वास्तव में सत्य। और दूसरा अर्थ है ब्रह्म। ओम तत्सत्यति 17 का 18 श्लोक है, 17वें अध्याय का 18 श्लोक है। ओम तत्सत्यति निर्देशो ब्राह्मणस्य त्रिविधा लिखा है। त्रिविधा समृतः, ब्राह्मण ऐसे स्मरण करते हैं। इसका अर्थ है, तत् का मतलब जो ब्रह्म है। और हमारे पुस्तक में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का ये वही श्री कृष्ण है, तत्व कृष्ण असी, ये जो सामने खड़ा है वही है। तत्व त्वम असी, हमारे हम पढ़ते हैं, अपना भावार्थ अभी पढ़ते हैं। तो तत्वता का अर्थ है जो ब्रह्म का आधार है उसको माने, जिसके ऊपर ब्रह्म टिका हुआ है। इसलिए तत्व ब्रह्म है, उसको जो जाने वो जन्म नहीं लेगा, मेरे को पाएगा। त्यक्त्वा देहम का अर्थ जब जीते जी ही मेरा सानिध्य प्राप्त करेगा, मरेगा तब जरूरी नहीं है, जीते जी। अब रामानुजाचार्य ने इस तत्वतः का क्या अर्थ लिखा है? वेति तत्वता का मतलब जानना ना, वेति का मतलब जानना, मतलब ज्ञान। सारे पाप जो मेरी शरणागति में बाधा है, सारे पाप जो मेरी शरणागति में बाधा डालते हैं, वो मेरे इस तत्वतः जानने से, इस मेरे जन्म और कर्म के तत्व को जानने से, वो तत्व क्या है? मेरा आध्यात्मिक प्रकट्य और मेरी दिव्य लीलाओं को जानने से नाश हो जाएगा। फिर निरंतर वो मेरे सानिध्य में मेरा सुमरण करता रहेगा। तो ये एक बात क्या लिखी कि सारे पाप नाश हो जाएंगे, जो मेरे और भक्ति के बीच में रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, ये तत्व से अगर जानेगा तो। ये बात समझ में आ रही है? तत्वता का मतलब जानना। तत्व से जानना क्या? बोला जो पाप है वो सब इस तत्व से भस्म हो जाएंगे, क्योंकि इस अध्याय में आएगा। ये ज्ञान सारे पापों को ऐसे जला देता है जैसे आग ईंधन को जलाती है, लकड़ी आग से जल जाती है, ऐसे ये ज्ञान सब पापों को जला देगा। तो ये भाव है रामानुजाचार्य का। भगवान के और हमारे बीच में जो बाधा है उसको हटा देता है ये ज्ञान। बाधा, एक बार प्रभुपाद जी पहली बार जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा की विग्रह
श्याम सुंदर मालती के पति कार्विंग कर रहे थे, तो देर लग गई, कुछ जल्दी तैयार नहीं हुए, तो प्रभुपाद जी उनके जहाँ वो रहते थे उस निवास स्थान में चले गए। तो मालती माता ने उनका स्वागत किया, हाँ बैठे प्रभुपाद जी। श्याम सुंदर बोला अभी तक तैयार क्यों नहीं है? तो अंदर जाके देखा तो बलराम जी के सर के ऊपर सिगरेट का पैकेट पड़ा था। प्रभुपाद ने कुछ बोला नहीं, वापस आके बैठ गए। बोला कब तैयार हो जाएगा? बोला प्रयास करता हूँ जल्दी। फिर प्रभुपाद ने कहा आपके और कृष्ण के बीच में एक सिगरेट का पैकेट बाधा क्यों है? आपके और कृष्ण के बीच में एक सिगरेट का पैकेट क्यों बाधा बना हुआ है? क्या तुम एक रोज की कम नहीं कर सकते? 10 पीते हो तो 9 कर लो, 9 पीते हो तो 8 कर लो। श्याम सुंदर कहता है देखो, डांटा नहीं, बुरा नहीं कहा, परंतु मेरे ऊपर दया करके भगवान से मिलाने के लिए कहा एक एक कम करके कम करो, तो मेरा जीवन बदल गया। मैं ठाकुर तो बना दिया। प्रभुपाद ने कैसे कहा कि तुम्हारे और भगवान के बीच में ये एक क्यों बाधा है? तो ये बाधा जो हमारी भगवान के बीच में है वो तत्व से न जानना है। भगवान जन्म लेते हैं, बड़े बड़े देवता भ्रम में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा 4 माथे वाला, वेद को जानने वाला कृष्ण भोजन कर रहा है, समझता है यज्ञ में स्वाहा करते हैं, आता नहीं है, और यहां ग्वाल बालू का जूठन खा रहा है। ये भगवान है क्या? तो ये लीला कितने 8 देवता श्री कृष्ण की लीला में विमोहित हुए हैं। 8 देवता, ब्रह्मा से लेके शंकर तक, कामदेव, वरुण, हाँ वरुण लोक में गए थे ना जब भगवान लेने, तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया छोटे से बच्चे को। और बहुत सारे, मैं बहुत पुराने जमाने पढ़ा था, आप ढूंढ के निकाला 8 कौन से देवता भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भ्रमित हो गए। इंद्र, सुदर्शन चक्र तो द्वारका में सुदर्शन चक्र का है। हाँ जी, बहुत नहीं, देवताओं की बात करता हूं, बहुत से देवता भ्रमित हो गए। तो भगवान के दिव्य लीला को समझना बहुत आसान नहीं है, ये कहने का अर्थ है। अब श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्या है? भगवत धाम जाना, क्या लिखा है? भगवान का अपने धाम से उतरने का वर्णन 6ठे अध्याय में हुआ। इसका मतलब जन्म, पहली लाइन है भगवान का जन्म की दिव्यता की 6ठे अध्याय में हो गई, 6ठे श्लोक में हो गई, ठीक है ना। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं इस विषय में जो सत्य को जानेगा वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम तत्काल चला जाएगा इस शरीर को छोड़ने के बाद। ये बहुत मुश्किल है मुक्ति, परंतु यहां बहुत आसान हो गई है। फिर प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म में लीन होना हो वो बहुत कठिन है। उसमें 3 चीजें हैं, एक तो कठिन है, एक अधूरी है, और एक उसमें हमेशा गिरने का भय होता है। 3 चीजें। ब्रह्मलीन वाली मुक्ति ज्ञानियों की और योगियों की, उसमें 3 त्रुटियां हैं। क्या है 3 त्रुटियां? एक तो मुश्किल है, बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। अच्छा, आपने अभी तक नहीं किए है श्लोक, 6ठा नहीं किया है। योगियों को बहुत जन्म लेना पड़ता है। आप लिखो कि योगियों को बहुत जन्म लेना पड़ता है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में है, अनेक जन्म संसिद्धिम श्लोक है, शुरू होता है अनेक जन्म संसिद्धिम। बहुत जन्म लेने पड़ते हैं योगियों को। 6ठे अध्याय में श्लोक है अनेक जन्म संसिद्धिम। ज्ञानियों को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। 7वें अध्याय में श्लोक है बहुनाम जन्मनाम अन्ते, है ना, दोनों श्लोक याद है ना।
परंतु भक्त के लिए 12वें अध्याय में है, भवामी निचरात पारथ मई आवेशित चेतसाम मृत्यु संसार सागरात। तत्काल इसी जन्म में चोटी से पकड़ के मृत्यु संसार सागर से गरुड़ के ऊपर आके उठा के जाऊंगा। लिखा है चोटी से पकड़ के, चोटी नहीं होगा तो रह जाएगा। हाँ, बिना चोटी वाला नहीं जाएगा, चोटी जरूरी है। ज्ञान में बहुत जन्म, योग में बहुत जन्म, इसका मतलब प्रभुपाद ने लिखा है उसमें बहुत जन्म लगते हैं, एक बात। और अधूरी सिद्धि है, पूरी नहीं है, अधूरी है, 2। और तीसरा, पतन का भय बना रहता है। अधूरे में तो अधूरा ही काम होगा ना। परंतु बहुत सरल है, कृष्ण के जन्म और लीला को दिव्य मान लो और सीधा भगवत धाम चलो। वो पूर्ण भी है, पतन का भय नहीं है, और बहुत जन्म भी नहीं है। इस साधन में बहुत जन्म भी नहीं है। ठीक है ना? ये दोनों में अंतर समझ में आया? प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, राम आदि मूर्तिषु न अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान की दिव्य लीला को ज्ञानी नहीं समझ सकते हैं, विद्वान नहीं समझ सकते हैं। फिर वही श्लोक लिखा है पिपलाइन शाखा वाला, पुरुष बोधनी उपनिषद का, एको देवो नित्य लीला अनुरुक्तो। और ये वेदों का वाक्य गीता में प्रमाणित किया गया है। तो गीता और वेदों के आधार पे हमको भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को मान लेना चाहिए, व्यर्थ में समय को नहीं बर्बाद करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी हमको सावधान कर रहे हैं। बिना संदेह, फिर कोई संदेह नहीं है भगवत धाम जाने में। अब प्रभुपाद जी के तत्त्वमसि, देखो तत्त्वमसि लिखा है, आया इसके बाद है, हाँ, तत्त्वमसि इस श्लोक के ऊपर आधारित होता है। वैसे ज्ञानी क्या कहते हैं, तत्त्वमसि को क्या कहते हैं? जो वो है वो मैं हूं, तत्व त्वम असि। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, ये वेदों का महावाक्य है। अहम ब्रह्मस्मि और तत्त्वमसि, तत्व त्वम असि, जो तुम, जो आप हो वो मैं हूं। लेकिन इसका अर्थ है जो कृष्ण है वो तत्व है, तत्व त्वम असि, आप ही कृष्ण तत्व हो, जिसको ब्रह्म कहते हैं वो आप ही हो। तो यहां प्रभुपाद लिखे तत्त्वमसि जो वेदों में है, वो इस श्लोक में ठीक तरह से बैठता है। क्या है? आप वही ब्रह्म हो। देखो ये चक्रवर्ती पाद के भाव को प्रभुपाद ने लिखा है, ब्रह्म के भाव को। ये तत्वता का अर्थ है ब्रह्म भाव। ये बात समझी? ये बात समझ में आया? और भगवत गीता के 17वें अध्याय का 18वां श्लोक, ओम तत्सत दी। प्रभुपाद जी इस्कान से पहले अपने चिट्ठी के नीचे लिखते थे ओम तत्सत। तो ओम तत्सत वेदों का वाक्य है, वही भगवान आप हैं। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, पढ़ो जरा। आप वही परम ब्रह्म है। इसका मतलब तत्व का अर्थ ब्रह्म, और ब्रह्म के आप आधार हो, ब्रह्म आपके ऊपर टिका हुआ है। तब कौन सा श्लोक कहेंगे? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, 14वें अध्याय का श्लोक। ब्रह्म मेरे ऊपर टिका हुआ है। और आप जानते हैं ब्रह्म क्या है? ईशोपनिषद पढ़ा है ना,
तो ब्रह्म क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रद्धावान भक्त सिद्धि को प्राप्त करता है। जैसे वेदों में लिखा है, ये श्लोक लिखा है श्वेताश्वर उपनिषद का, तमेव विदित्वा। तम कौन सा? देखो ये तम कौन है? तत्त्वम वाला है, ये वही है तमेव। तम का मतलब कृष्ण। एव विदित्वा, विदित्वा अति, विदित्वा मतलब जानता है, जो उसको जानता है। मृत्यु मेति, वो मृत्यु से। मान्यः पंथा विद्या अयन्या, फिर उसको जन्म मरने के चक्कर में नहीं आएगा। जो कृष्ण को जानेगा वो वापस जन्म मरण में नहीं आएगा। ये श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक है, ठीक है ना? अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसका उल्टा अर्थ क्या है? जो भगवान को नहीं जानेगा वो अज्ञानी मूर्ख बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता फिरेगा। अब देते हैं प्रभुपाद जी उदाहरण। मधु की बोतल को बाहर से चाटना, यह किसके लिए है? वो किसके लिए है? जो मूर्ख अपनी विद्वत्ता, भौतिक विद्वत्ता और ज्ञानियों के लिए। आप पढ़िए किसके लिए है ये उदाहरण किसके लिए है? ज्ञानियों के लिए, भौतिकवादी विद्वानों के लिए। वो भले समाज में उनको सम्मान हो, परंतु मुक्ति के अधिकारी नहीं है, क्योंकि बड़े अहंकारी हैं। उनको भक्त की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लिखा, ये समझ में आया? ये उदाहरण किसके लिए दिया है? ज्ञानियों के लिए, तथाकथित विश्वविद्यालय के विद्वानों के लिए। वो भगवान के जन्म और लीला की दिव्यता को नहीं जान सकते, इसलिए बाहर से मधु की बोतल को चाटते हैं, मिठास का पता नहीं लगता। ये मुक्त नहीं हो सकते। बड़ा सम्मान समाज में भले हो, परंतु भक्त की कृपा मिलेगी तभी इनका कुछ उद्धार हो सकता है। इसलिए अब प्रभुपाद जी हम सबको दे रहे हैं अंतिम आदेश। इसलिए सबको कृष्ण भावना, श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भावना के इस दिव्य ज्ञान को स्वीकार करके परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा है ना? अब इस श्रृंखला का अंतिम श्लोक है कृष्ण के विषय में ज्ञान। तो क्या कृष्ण जब अवतार लेता है तभी लोग भगवत धाम जाएंगे, दूसरे अवतारों के समय में नहीं जाएंगे क्या? ये प्रश्न उठता है। राम जी ने अवतार लिया तो उसके जन्म को कोई समझ लिया अच्छी तरह से, कर्म को दिव्य समझ से, तो क्या जा सकता है कि नहीं? ये श्लोक कहता है हाँ। पढ़िए श्लोक नंबर 10वां। वीत राग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूदा मदभावमागता। पूता का अर्थ क्या है? पवित्र होकर। पवित्र होकर कैसे पवित्र हुए? ज्ञान तपस्या, ज्ञान अर्जन करने की तपस्या करने से। कौन सा ज्ञान? भगवान के जन्म और कर्म का दिव्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ध्यान देना, कौन सा ज्ञान? भगवान के दिव्य जन्म और कर्म का ज्ञान। और तपस्या कौन सी? जो नहीं मानने वाले हैं उनकी बातों को सुन सुन के तपस्या करनी पड़ती है। उनको सुन, वो भी तपस्या करते हैं, उसको जानने के लिए अभ्यास करते हैं। कितने? बहवो, बहुत सारे। बहवो का मतलब बहुत सारे ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर। मद भावम का क्या अर्थ है? भाव का अर्थ है कृष्ण प्रेम।
मद कहते, मद की जगह पे कृष्ण रखो, बोल कौन रहा है? ये श्लोक कृष्ण, मद की जगह के कृष्ण रखो, पीछे लगाओ भाव, क्या हो जाएगा? कृष्ण भाव आगता। इसका मतलब कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो भाव का अर्थ है कृष्ण प्रेम। इस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम परिच्छेद में आदो श्रद्धा से लेके प्रेम तक का पूरा श्लोक दिया है भक्ति रसामृत सिंधु का। तो भाव का मतलब कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया। बहुत से लोगों ने ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया। तो उससे पहले क्या करना पड़ा? 3 चीजों को छोड़ा पड़ा। वीत का मतलब छोड़ना, त्यागना। वीत का मतलब छोड़ना, 3 चीजें छोड़नी, राग, भय और क्रोध। और मन मया माम उपाश्रित का अर्थ क्या है? मेरा शरण लेकर, माम उपाश्रित, मेरा शरण लेकर। और मन मया का मतलब है मेरी कथा को सुनने में, कीर्तन करने में। क्या लिखा है यहां? मनमया का क्या अर्थ लिखा है? पूर्णतया मुझ में। कैसे? चक्रवर्ती पाद लिखता है पूर्णतया मुझ में, मेरी कथा सुनने से, मेरा कीर्तन करने से। मनमया, मेरी कथा कीर्तन करने से, पूर्ण मेरा शरण लेने से, पवित्र होके बहुत से ज्ञान और तपस्या से मेरे प्रेम को प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसमें जो है मुख्य रूप से 3 शब्दों के ऊपर है, और ये तात्पर्य है भक्ति विनोद ठाकुर का। आप में से किसी के पास भक्ति विनोद ठाकुर की 2 टीकाएं हैं भगवत गीता के ऊपर? किसी के पास हैं? बंगाली में ढूंढो। एक बलदेव विद्याभूषण की टीका जो है गीता भूषण, उसके ऊपर है मेरे ख्याल में। रसिक रंजनी ऐसे एक का नाम तो ऐसे है, और एक चक्रवर्ती पाद की सार्थिक दर्शनी के ऊपर है। और प्रभुपाद जी ने कुछ श्लोकों में भक्ति विनोद ठाकुर की टीका को लिया है, और इसके ऊपर जो टीका है ना, वो भक्ति विनोद ठाकुर की। तो आप में से कोई ढूंढेगा भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है? बंगाली में तो उपलब्ध है। हाँ, संस्कृत, इंग्लिश में मेरे पास एक कॉपी तो है, रसिक रंजनी है, कोई एक तो है। हाँ, आपके पास है? कौन सी? भक्ति विनोद ठाकुर का दोनों के ऊपर है आपके पास? गीता भूषण जो है वो है भक्ति विनोद ठाकुर का, और वो है बलदेव विद्याभूषण का। उसके ऊपर टीका है भक्ति विनोद ठाकुर की। भक्ति विनोद ठाकुर की 2 भगवत गीता के ऊपर टीकाएं हैं। ये हमारे निकटतम आचार्य हैं। और इसका जो लिखा है, इसकी जो टीका है प्रभुपाद ने लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर की टीका से। तो हम सीधा उधर जाते हैं, प्रभुपाद जी टीका को पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारा पढ़ेंगे तो आप श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? पहला शुरुआती करते हैं राग से। पहले लिखिए राग की परिभाषा। राग को छोड़ना चाहिए ना, तो राग की परिभाषा, पहली लाइन है राग की परिभाषा। भौतिक आसक्ति से जो भौतिक अधिभौतिक आसक्त होगा वो भगवान के परम सत्य को नहीं जान पाएगा। ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? इसका मतलब आसक्ति। आसक्ति छोड़ना का मतलब भौतिक आसक्त रहेगा तो परम सत्य को नहीं समझ सकेगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है 3
प्रकार के लोग हैं जो भगवान को नहीं जान सकते। पहले आसक्त, भौतिक आसक्त, दूसरे निराकारवादी और तीसरे शून्यवादी। और यही सारांश है पूरे तात्पर्य में। पूरे तात्पर्य में यह सारांश निकालना है आपको। यह सारांश क्या निकालना है? पहले हैं भौतिक आसक्त, भौतिकता में आसक्त, यह है रागी। दूसरे हैं निराकारवादी, ब्रह्म में लीन होने वाले। उनको होता है भय। किस बात का? शरीर का। वो भय का परिचय है। वीत भय, राग और भय। भय है निराकारवादियों का और क्रोध है शून्यवादियों का। शून्यवादी बुद्धिस्ट और जैनी, जैन और बुद्ध शून्यवाद है। हमने आपको सारांश बता दिया इस तात्पर्य का। अब आप इस तात्पर्य को ग्रुप बना के पढ़ के ये सारांश अपने शब्दों में निकाल के देखना, ठीक है? वीत राग भय, वीत को छोड़ो, वीत का मतलब छोड़ना। राग भय क्रोध, तीनों का अर्थ क्या है ये आपने समझ लिया। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप इसको अच्छी तरह से समझ के, प्रयास करके इसको समझ के, कल कौन समझाएगा ये बताए। कल तो आपकी छुट्टी है। अब हमने आपको सारांश बता दिया है तीनों का। अब आपको ये तात्पर्य हमने तो अपनी तरफ से पढ़ के इसको निकाल के दिखाओ, ठीक है? वैसे अभी भी 15 मिनट हम आपको दे सकते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के निकालो। 5-5 इकट्ठे होके ज़रा इसका अभ्यास करो कि इसका अर्थ क्या है। क्या ख्याल है? ये विभाग हमारा आज पूरा हो रहा है। इसके तात्पर्य में वीत राग, या इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं भाव के ऊपर, मद भावम को। वो मद भावम के ऊपर पूरा श्लोक देखो, आपके पुस्तक में पूरा श्लोक देखो। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग भजन, देखा पढ़ा है ना? ये पूरा तात्पर्य भाव शब्द के ऊपर है। तो असल में इस श्लोक में प्रभुपाद जी का तात्पर्य है राग, भय, क्रोध के ऊपर और भाव के ऊपर। और वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जो तीन को छोड़े और पवित्र हों तो मेरे प्रेम को प्राप्त करेंगे। भाव को प्राप्त करने का मतलब भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे। ठीक है? तो ये 15 मिनट आपको, 15 मिनट कहाँ है? मिनट तो 5 बचे हैं। हाँ, क्या सवाल है जी? निराकार? वो निराकारवादी क्या करेंगे? जो निराकारवादी है, जो उसे आप, जैसे आप बताया, ये भगवान को जान नहीं पाते हैं। निराकारवादी क्या करते हैं कि भगवान का जो शरीर अगर है तो हमारे जैसा होगा तो फिर भगवान को भी तकलीफ होती होगी, इसलिए भगवान का शरीर निराकार है तो हमारे को भी शरीर नहीं रखना है, हम भी ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, शरीर रखने से तकलीफ होगी। तो भय होता है शरीर का, क्योंकि वो भगवान के शरीर को भी अपने जैसे मानते हैं। इसका ये है भय की परिभाषा। अब पढ़िए 5 मिनट इस तात्पर्य के टुकड़े को पढ़िए, आप अपने आप पढ़िए इसको प्रेम से, आपको समझ में आता है। देखिए प्रभुपाद ने इसको 3 बार आवृत्ति की है। पहले लंबा सिखाया, फिर छोटे में कहा, फिर 3 लाइन में कहा है।
बहुत। हरे कृष्णा। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, स्पष्टीकरण हो रहा है कुछ? भय की परिभाषा निराकार में आ रही है? हाँ, पक्का? और क्रोध की परिभाषा? आध्यात्मिकता में रुचि नहीं है, बहुत से इधर उधर के सिद्धांतों को सुन के क्रोधित हो जाता है और कहता है कुछ नहीं है, सुनिए, लिखा है। तो अभी तक 5 ही प्रश्न आपके प्रश्न उत्तर में है, जो हमने पढ़ा है वो 5 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। अगर आप थोड़े भी उत्तम अधिकारी हो तो अभी इन प्रश्नों के उत्तर लिख लो। आपके पास 3 दिन है, सैटरडे, संडे, मंडे। 5 प्रश्नों के उत्तर आप लिख लो तो अभी आपके दिमाग में टिका होगा। और इसके बाद अगर आप 15 दिन के बाद फिर सब नया लगेगा। ये 5 प्रश्नों के उत्तर आप 3 दिन में लिख लो, ठीक है? आप अपनी तरफ से अपनी भाषा में लिख लो। 6ठा प्रश्न जो है वो 10वें श्लोक के ऊपर है, तो और 11वें के ऊपर है, वो पढ़ेंगे अगली बार, ठीक है? 5 प्रश्न आप लिख लीजिए। अब तक हो चुके हैं 5 प्रश्न। चौथे अध्याय का आपको 8वां और 9वां श्लोक याद करना है। 2, 8, 9। 2, 8, 9 हम रोज पढ़ा करेंगे जितने दिन अब क्लास होगी चौथे अध्याय की। चलो दूसरा पढ़ते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम राजऋष्यो विदो सकाले नेह महता योगो नष्ट परं तप परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म इमाम एति स अर्जुन। ये तो हो गए 3 या 4 से। और होगा 34वां। 34वां होगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शन। वैसे सबके हमको पढ़ने चाहिए कम से कम, जो पहले से है, पहले अध्याय के, दूसरे के। एक इसका बना लो ना, एक प्रिंट आउट निकालो, सबको दे दो जितने पढ़ने हैं। तो रोज जैसे क्लास हमारे जब हो ना तब एक बार सब पढ़ लें, क्या आदत तब पड़ेगी। दूसरा इसका तरीका आपको याद करने का रास्ता बताएं। लोग विजिटिंग कार्ड आपको देते हैं ना ज़्यादा, आपको पृथ्वीवर्धन के पास बहुत पड़े होंगे। उसका पीछे का साइड है ना बेकार, जो किसी काम का नहीं होता है, आपका काम नहीं है लेकिन दे गए ना, उसके पीछे एक श्लोक लिख लो। नहीं तो इतने टुकड़े कागज के लो, उसके ऊपर मंत्र लिख के अपने जेब में रख लो। सारा दिन जब उठते बैठते एक नज़र डालो, फिर 10, 12, 20 बार दिन में देखो, याद हो जाएगा। जेब में पड़े हो, छोटे छोटे जेब में पड़े हो। मैंने आज से 30-35 साल पहले राधानाथ स्वामी महाराज को देखा था। इतना बंडल श्लोकों का कागज में लिखा अपने साथ रखते थे, गाड़ी में बैठते तो पढ़ते जाते थे। तो बहुत से लोगों का अभ्यास याद करना है तो ये तरीका है, लिख के जेब में रखो, रोज देखते रहो, और ऐसे सामूहिक सब पढ़ो तो याद हो जाएगा। पाठ की तरह पढ़ो तो याद हो जाएगा, अर्थ आना चाहिए। तो आज का समय पूर्णाहुति पे पहुंचता है। आगे जो हरि इच्छा, ये सब, ये मुख्य से मुख्य श्लोक चौथे अध्याय के ये थे। अंतिम श्लोक का हमने तात्पर्य पढ़ा नहीं है, आपको सिर्फ बता दिया है।
कोई समझाए। हम पढ़ा, आपने पढ़ा अभी सब पूरा पढ़ा? सबने पूरा पढ़ा? आधा पढ़ा है। समझो कि आप समझ रहे हो। थोड़ा प्रभुपाद जी का लिखना ऐसा होता है, पहली एक लाइन में एक बात लिख दिया राग का, फिर बीच में लिख दिया क्रोध का, फिर वापस राग पे आ गए, और फिर अंत में फिर उन तीनों का सारांश दे दिया एक लाइन में। तो तीनों को समझना है पहले क्या है ये। और वैसे अगर आपको कहा जाए कि भौतिक आसक्त कौन है, तो कर्मी है। कर्मी है, ज्ञानी है और शून्यवादी है। ऐसे देखा जाए तो ये है तीनों। नहीं, वैराग किसको है? कर्मियों को आसक्ति है। राग, भय, क्रोध, इसकी परिभाषा बड़ी अद्भुत प्रभुपाद ने दी है, और ये है भक्ति विनोद ठाकुर का भाव। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न ये है। हाँ जी। रिगार्डिंग एग्जाम, ये आप पहला 3 अध्याय पढ़ा के ही प्रभु जी एग्जाम करेंगे या पहला 6 अध्याय? क्या मतलब इसका आपका कहने का? नहीं मतलब हमारा एग्जाम तो रोज हो रहा है। आपका शक्ल देख के हमको पता लगता है कौन समझ रहा है, कौन सो रहा है, कौन पढ़ रहा है, सब पता लगता है। 3 ही अच्छा रहेगा। तीन के बाद आप अपनी परीक्षा दे देना। ठीक है प्रभु जी। हम तो उससे भी आसान करते हैं। 5 प्रश्न अभी पढ़े हैं, 10 श्लोक इसमें से हैं 5 प्रश्न, ये अभी तैयार कर लो। आपकी रेगुलर परीक्षा रेगुलर बेसिस पे चलती रहे तो आपको याद रहेगा सब। 5 श्लोक तो आप मंगल तक लिख लो। 3 दिन है, 5 प्रश्नों के उत्तर लिखो। 10 श्लोकों से आए हैं और हमने इसको किया है अच्छी तरह से। हाँ, तो ये आप 5 लिख लो। एक बार लिखोगे तो भूलोगे नहीं। ये लिख लो, छोटा लिखो, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा लिखो, लेकिन लिखो जरूर। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा।